दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज इस क्लास में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे। तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन दिया है कि पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे। जो पुष्पदंत थे ये किस शताब्दी के कवि थे? 8वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी या फिर 11वीं शताब्दी। तो पुष्पदंत इसके नाम से ही समझ जाना चाहिए। पुष्पदंत, दंत यानी 10वीं शताब्दी। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। पुष्पदंत का जो आविर्भाव है 972 ईस्वी यानी 10वीं शताब्दी में हुआ था। पुष्पदंत अपभ्रंश के महाकवि हैं। किसके? अपभ्रंश के। ये भी आपको नोट करना है। पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है। तो दोस्तों, ये मेन पॉइंट के इस जो मेन पॉइंट है आप अंडरलाइन कर लीजिए, नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कि हिंदी का भावभूति किसे कहा जाता है। तो ये पुष्पदंत को हिंदी का भावभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को भाखा का जड़ कहा। शिव सिंह सेंगर ने पुष्प कवि को क्या कहा? भाखा का जड़। पुष्पदंत की 3 रचनाएं प्रकाश में आ चुकी हैं। महापुराण, इसमें कुल 102 संधियां हैं। इसमें महापुराण में जसचरित, यह काव्य 4 संधियों में पूरा हुआ, और इसमें नाम के अनुसार यशोधरा का जीवन चरित और उनके जन्मांतरों का वर्णन किया गया है। तीसरी रचना है देव कुमार चरियु। इस काव्य में 9 संधियां हैं। तो ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? पुष्पदंत की हैं। पुष्पदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कवि कुलतिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। इसने स्वयं को, अपने आप को इन उपाधियों से, कौन कौन? अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुलतिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया है। अगला क्वेश्चन है कि दोहा कोश किसकी रचना है? विद्याधर, सरहप्पा, पुष्पदंत या फिर सबरप्पा की। जो दोहा कोश है ये किसकी रचना है? सरहप्पा की। दोहा कोश सरहप्पा, जिनका समय 769 ईस्वी, 8वीं शताब्दी के कवि थे। ये सरहप्पा जो थे ये 8वीं शताब्दी के कवि थे, और ये हिंदी के प्रथम कवि की रचना है। कौन सी? दोहा कोश। सरहप्पा हिंदी के साथ साथ सिद्धों में भी प्रथम कवि थे। हिंदी के साथ साथ ये किसमें थे? सिद्धों में भी प्रथम कवि थे। सबरप्पा, देखो सरहप्पा अलग है, ये सबरप्पा अलग है। जो सबरप्पा है ये 780 ईस्वी की इनका समय था 780 ईस्वी, और इनकी प्रमुख रचना थी चर्यापद। सबरप्पा की प्रमुख रचना कौन सी थी? चर्यापद। जो चर्यापद है यह एक प्रकार का गीत है। क्या है? गीत है। कौन? चर्यापद एक प्रकार का क्या गीत है, जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टकूट में लिखी गई है। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री के बौद्धगान और दोहा, ये इनकी रचना है हरप्रसाद शास्त्री की। कौन सी? बौद्धगान और दोहा। इसमें सरहप्पा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। किसमें? बौद्धगान और दोहा में। इसे प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। इस बौद्धगान और दोहा को प्राचीन बांग्ला भी कहा जाता है। दोहा कोश में त्रिलोपा, सरहप्पा, कन्हप्पा के दोहों को संग्रहित किया गया, जिसका संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। किसने किया? डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने। अगला क्वेश्चन है कि रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। रचना काल की दृष्टि से रचनाओं का जो सही अनुक्रम है बताना है। कौन सा है?
ए ऑप्शन है कुबले माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। बी ऑप्शन है राउलवेल, कुबले माला कथा, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर। सी है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुबले माला कथा, वर्ण रत्नाकर। या फिर डी है वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउलवेल, कुबले माला कथा। राइट आंसर है ए ऑप्शन। ये इसका सही अनुक्रम है कुबले माला कथा, राउलवेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण और वर्ण रत्नाकर। अब इनका रचना काल देख लेते हैं और समय भी देख लेते हैं। जो कुबले माला कथा है ये 778 ईस्वी इनका रचना काल है और ये उद्धोतन सूरी की रचना है। कौन सी? कुबले माला कथा किसकी रचना है? उद्धोतन सूरी की। राउलवेल ये 10वीं शताब्दी, ये रोडा कवि की रचना है राउलवेल। उक्ति व्यक्ति प्रकरण ये 12वीं शताब्दी के कवि थे। जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण रचना है ये 12वीं शताब्दी की है और ये इसके कवि कौन है? दामोदर शर्मा। वर्ण रत्नाकर ये 14वीं शताब्दी की रचना है और इसके कवि हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर के कवि कौन है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। रचना को कवियों के साथ सुमेलित करना है। स्वयंभू, स्वयंभू की रचना कौन सी है? पुष्पदंत, अब्दुल रहमान और सबरप्पा। तो आंसर है इसका जो स्वयंभू है इसकी रचना है पयुमचर्यु। पुष्पदंत, महापुराण, अब्दुल रहमान, संदेश रासक और सबरप्पा इनकी रचना कौन सी है? चर्यापद। पयुमचर्यु, पुष्पदंत, महापुराण, अब्दुल रहमान, संदेश रासक है इनकी रचना और सबरप्पा चर्यापद। बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? सरहप्पा का जो संबंध है निम्न में से किससे है? सिद्ध साहित्य, रासो काव्य, नाथ साहित्य या फिर जैन काव्य। इसका आंसर है ए ऑप्शन। सरहप्पा का जो संबंध है ये सिद्ध साहित्य से है। इससे सिद्ध साहित्य से। सरहप्पा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। जो सरहप्पा है ये सिद्ध साहित्य और सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये सारे पॉइंट नोट करना है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसमें सरहप्पा का संबंध पूछा गया है। सरहप्पा का संबंध किससे है? तो ये सिद्ध साहित्य के कवि थे। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। सरहप्पा सिद्ध साहित्य तथा सिद्धों में प्रथम है। राहुल सांस्कृत्यायनी इनका समय किसका? सरहप्पा का जो समय है ये 769 ईस्वी में माना है और इनकी जो रचना है वो है दोहा कोश। सरहप्पा के अन्य नाम सरहप्पाबाद, सरोज वज्र तथा राहुल भद्र, ये सभी किसके नाम है? सरहप्पा के। अगला क्वेश्चन है कि अपभ्रंश का मुख्य छंद क्या है? अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, बरबे, कुंडलिया या फिर सवैया। अपभ्रंश का जो मुख्य छंद है वो है दोहा छंद। कौन सा? दोहा छंद है अपभ्रंश का। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पद्झटिया, पद्झटिका, अरिल, कड़वक, तोमर, त्रोटक इत्यादि हैं। दोहा को अपभ्रंश काल में दूहा भी कहा जाता था। दोहा को अपभ्रंश काल में क्या कहा जाता था? दूहा। अगला क्वेश्चन है कि परमात्म प्रकाश के रचनाकार कौन है? परमात्म प्रकाश के रचनाकार राम सिंह, योगेंद्र या जोइंदु, हेमचंद या फिर मेरुतुंग। तो परमात्म प्रकाश के जो रचनाकार हैं वो हैं योगेंद्र। इन्हीं को जोइंदु भी कहते हैं।
बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पाहुड़ दोहा ये 11वीं शताब्दी की रचना है राम सिंह की। परमात्मा प्रकाश जो है ये 6वीं शताब्दी का समय है इसका। जोइंदु या योगिंद्र इसके रचनाकार हैं। योगसार ये परमात्मा प्रकाश योगसार एक ही रचना है। कुमार पाल चरित योग शास्त्र प्रकृत व्याकरण या फिर और छंदानुशासन ये 12वीं शताब्दी की रचना है हेमचंद्र की। तो इस तरह से अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में अपने कमेंट लिख करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा।